हेलो बच्चों। तो कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। हम लोग आ चुके हैं अपने फिर से एक नए टॉपिक में, जिसका नाम है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। इससे पहले हम लोगों ने पढ़ा था मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में, और आज हम लोग उसी मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का कुछ क्वेश्चन भी लेके आए हैं जो आपको हम लोग सॉल्व कराएंगे। ज्यादा नहीं, 10 क्वेश्चन है, बाकी एक महा क्विज चैप्टर के लास्ट में आएगा जो आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना आज का जो क्वेश्चन सीरीज है, टॉप 10 क्वेश्चंस जो आपको बताने हैं। और आप लोग कमेंट जरूर किया करिए कि वो क्वेश्चन का आंसर क्या है, ठीक है, या फिर मैं जो क्वेश्चन आपसे पूछूं उस क्वेश्चन का आंसर आप लोग जरूर कमेंट में दिया करिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना आज का टॉपिक। देखिए, सबसे पहले यहां पे हम लोग को आज पढ़ना है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में, ठीक है। तो आज हम लोग इससे पढ़ने से पहले कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। वो क्वेश्चन देखिए हमारा कौन कौन सा है। देखिए, सबसे पहला है विच ऑफ द मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इज सिचुएटेड आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी। तो इसके चार ऑप्शन है। पहला है सेमाइनल वेसिकल, दूसरा है टेस्टीज, तीसरा है वॉश डिफरेंस, और चौथा है वॉसा इंफ्लुएंसिया। ठीक है, आप लोग को स्क्रीन पे दिख रहा होगा, तो आप लोग इसका आंसर जरूर दीजिएगा। वैसे मैं पहले से इसको हाईलाइट कर चुका हूं, तो इसलिए आप लोग को पहचानने में बहुत आसान हो जाएगा कि उसका सही आंसर क्या है। ओके, तो पहला आंसर देखिए क्या है आपका, टेस्टीज। यानी कि इसका मतलब क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है पहले वो समझिए। विच ऑफ द मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इज सिचुएटेड आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी। ठीक है, इनमें से कौन सा मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है जो एब्डोमिनल कैविटी के बाहर सिचुएटेड होता है, ठीक है, स्थित होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी, यानी कि टेस्टीज। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है ईच टेस्टीज हैव अराउंड हैव मेनी टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। ठीक है, एक टेस्टीज में कितने टेस्टिकुलर लोब्यूल्स होते हैं, इसके बारे में आपको मैंने पढ़ा चुका हूं। तो आप लोग इसका आंसर बहुत इजीली दे देंगे, लेकिन कमेंट आप जरूर करिएगा कितना आंसर होगा, 250। यानी कि एक टेस्टीज में कितने टेस्टिकुलर लोब्यूल्स होते हैं, 250 होते हैं। नेक्स्ट है आपका सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स आर लोकेटेड इन। अब ये सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स कहां पे लोकेटेड होता है। ओके, पहला ऑप्शन है बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड, दूसरा सेमाइनल वेसिकल, तीसरा है टेस्टिकुलर लोब्यूल्स, और चौथा है एपिडिडाइमस। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, सी, टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। ठीक है, कहां पे सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स स्थित होता है, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स कहां पे स्थित होता है, टेस्टिकुलर लोब्यूल्स में। ओके, नेक्स्ट है आपका स्पर्म आर प्रोड्यूस बाय। ठीक है, स्पर्म आर प्रोड्यूस बाय। ठीक है, पहला क्या होगा, मेल जर्म सेल, दूसरा सर्टोली सेल, तीसरा क्या होगा आपका लीडिंग सेल, या फिर बोथ 1 and 2। देखिए, इसका आंसर होगा मेल जर्म सेल। मेल जर्म सेल ही क्या होता है, आगे जाके क्या बनेगा, मेल जर्म सेल ही आगे जाके क्या बनता है, स्पर्म बनता है। उसके बाद नेक्स्ट है आपका रोल ऑफ सर्टोली सेल इज टू। ठीक है, सर्टोली सेल का जो रोल है ना, वो क्या होता है, आपको मैं पढ़ा चुका हूं, तो आप लोग उसको जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए कि सर्टोली सेल का जो काम होता है वो क्या होता है। देखिए, सर्टोली सेल का काम होता है वो मेल जर्म सेल को क्या देना, न्यूट्रिशन देना होता है। ओके, तो यहां पे देखिए पहला ऑप्शन था आपका प्रोटेक्ट स्पर्म, नहीं ये नहीं करता है। दूसरा क्या है, प्रोवाइड्स न्यूट्रिशन टू जर्म सेल, यही इसका राइट आंसर है। ठीक है, जर्म सेल को यानी कि मेल जर्म सेल को क्या प्रोवाइड करता है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। ओके, नेक्स्ट है आपका लीडिंग सेल्स आल्सो नोन एज। ठीक है, लीडिंग सेल्स को हम लोग और किस नाम से जानते हैं, ये आप लोग मेरे जो पिछला लेक्चर है ना उसमें जाके जरूर देखिएगा, मैंने उसमें बताया हुआ है कि लीडिंग सेल को हम लोग एक और नाम से जानते हैं, उसका नाम क्या है, इंटरस्टिशियस सेल के नाम से जानते हैं। ओके, लीडिंग सेल को किस नाम जानते हैं, एक और सेल के नाम जानते हैं, इसका नाम है इंटरस्टिशियस सेल। ओके, उसके बाद है आपका रोल ऑफ लीडिंग सेल। तो रोल ऑफ लीडिंग सेल क्या है, लीडिंग सेल का रोल क्या है, मैंने बताया था कि एंड्रोजन हार्मोन बनाता है ना, लीडिंग सेल क्या बनाता है, एंड्रोजन एंड्रोजन हार्मोन बनाता है। इसी को हम लोग कौन सा हार्मोन कहते हैं, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन के नाम से भी जानते हैं। ओके, नेक्स्ट है आपका वॉश डिफरेंस ओपन्स इन। ठीक है, वॉश डिफरेंस जो वॉसा डिफरेंस होता है वो कहां पे जाके ओपन होता है, वो होता है यूरेथ्रा में। देखिए यहाँ पे चार ऑप्शन दिए हुए हैं, यूरेथ्रा, ओवरी, बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड्स और रेटे टेस्टिस। ओके, तो ये किस में जाके ओपन होगा, यूरेथ्रा में ओपन होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेल एसेसरी ग्लैंड्स। ठीक है, इनमें से कौन सा है जो क्या है, मेल एसेसरी ग्लैंड्स नहीं है। आपको मैंने बताया था कि एसेसरी ग्लैंड्स कितने होते हैं, 3 होते हैं। पहला कौन सा, सेमाइनल वेसिकल,
दूसरा कौन सा, प्रोस्टेट, और तीसरा बल्बो यूरेथ्रल। यहाँ पे एक ऑप्शन देखिए कौन सा एक्स्ट्रा है, यहाँ पे देखिए दिख रहा होगा आपको, कौन सा ऑप्शन है, एपिडिडाइमस। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, एपिडिडाइमस होगा। नेक्स्ट है आपका रोल ऑफ पेनिस इज टू। ठीक है, पेनिस का रोल क्या है, पेनिस क्यों इंपॉर्टेंट है मेल के लिए, बताइए आप लोग। पहला ऑप्शन क्या है, प्रोवाइड नरिशमेंट टू स्पर्म, नरिशमेंट स्पर्म को नरिशमेंट देता है, नहीं। दूसरा क्या है, प्रोवाइड मॉइस्चर टू स्पर्म, नहीं। तीसरा क्या है, इट्स स्पेशलाइज्ड टिश्यू हेल्प्स इन इरेक्शन एंड फैसिलिटेट्स इन इंसेमिनेशन। देखिए यही इसका राइट आंसर होगा। क्यों होगा, क्योंकि पेनिस का काम क्या होता है, पेनिस का काम होता है हेल्प्स इन इरेक्शन में, और क्या होता है, फैसिलिटेटेड इन इंसेमिनेशन, फीमेल के वेजाइना में जाने में क्या करता है, हेल्प करता है। ठीक है, किसके, स्पर्म की। उसके बाद क्या है, फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म, ये तो बिल्कुल गलत है। ठीक है, ये थे हमारे टॉप 10 क्वेश्चन। इसके बाद हम लोग अब आते हैं अपने जो मेन टॉपिक है आज का हमारा, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। ओके, तो उसके बारे में पढ़ते हैं, देखते हैं उसके बारे में हम लोग को क्या क्या पढ़ना है। इसी फ्लो चार्ट के माध्यम से पढ़ेंगे हम लोग। देखिए जो पीछे मेरे फ्लो चार्ट है ना, इसी फ्लो चार्ट के माध्यम से पढ़ेंगे कि हम लोग को और क्या क्या फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ना है। तो चलिए देखिए, पहला है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक है, ये हमारा आज का टॉपिक है, और आज के टॉपिक में हम लोग क्या क्या पढ़ना है, मेन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन पढ़ना है कि फीमेल का कौन कौन सा मेन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है। ठीक है, केवल एक ही मेन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है फीमेल का, वो है आपका ओवरी। क्या, कौन सा है, ओवरी के बारे में पढ़ना है। दूसरा है एक्सेसरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। ठीक है, एक्सेसरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन मतलब सहायक जनन अंग कौन कौन से हैं फीमेल के, तो उसमें हम लोग को दो ऑर्गन के बारे में पढ़ना है, एक एक्सेसरी डक्ट्स के बारे में पढ़ना है, उसके बाद क्या है, एक्सेसरी ग्लैंड्स के बारे में पढ़ना है। नेक्स्ट है आपका, इधर देख लीजिए, एक्सटर्नल जेनेटिलिया। एक्सटर्नल जेनेटिलिया में हम लोग क्या पढ़ना है, मोन्स प्यूबिस पढ़ना है, लैबिया मेजोरा पढ़ना है, लैबिया माइनोरा पढ़ना है, फिर क्लाइटोरिस पढ़ना है, फिर उसके बाद लास्ट में हम लोग पढ़ेंगे हाइमेन। ठीक है, हाइमेन पढ़ेंगे। उसके बाद लास्ट में एक फीमेल का और बॉडी ऑर्गन के बारे में पढ़ेंगे जिसका नाम है हम लोग मेमोरी ग्लैंड्स, जिसे हम लोग ब्रेस्ट के नाम से भी जानते हैं। ओके, ये हम लोग का लास्ट टॉपिक रहेगा आज का। तो इसी हम लोग फ्लो चार्ट को फॉलो करेंगे और इसी के हिसाब से हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे। ओके, देखिए इधर सबसे पहले यहां पे आपको एक डायग्राम दिखाई दे रहा होगा। ये डायग्राम जो है वो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट का है, तो इस डायग्राम के बारे में थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं, फिर उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, ये जो लाइन दिया है ये आपका यूट्रस है। ठीक है, ये क्या है, यूट्रस, यही इसी के बारे में हम लोग को पढ़ना है। ठीक है, यूट्रस के बारे में, और यहीं पे क्या होता है, बच्चा बड़ा होता है। ठीक है, बच्चा ग्रोथ करता है। उसके बाद ये देखिए, ये हिस्सा दिया है ना गोल गोल सा, ये देखिए ये है रेक्टम। रेक्टम में ही क्या होता है, रेक्टम में ही जो फीमेल होती है ना, उसका वेस्ट प्रोडक्ट वहां पे मौजूद होता है, यानी कि जैसे हम लोग पोटी कहते हैं नॉर्मल भाषा में। ठीक है, वो वहां पे रेक्टम में ही होता है। और उसके बाद देखिए, यह है यूरिनरी ब्लैडर, यानी कि इसी यूरिनरी ब्लैडर में फीमेल का यूरिन इकट्ठा होता है, और यूरिन इकट्ठा होने के बाद यहां पे देखिए ये क्या दिया हुआ है, यूरेथ्रा दिया हुआ है, इसी यूरेथ्रा रास्ते होते हुए बाहर आ जाता है। ठीक है, उसके बाद क्या है, उसके बाद आप देखिए क्लाइटोरिस। ठीक है, जिस तरफ मेल में क्या होता है, मेल में ग्लांस ऑफ पेनिस होता है ना, बहुत ही सेंसिटिव पार्ट होता है, उसी तरह फीमेल में क्या होता है, क्लाइटोरिस होता है। उसके बाद है आपका लेबिया मैनोरा। ठीक है, लेबिया मेजोरा, और वेजाइनल ऑर्फिस, यानी कि वेजाइना का जो जहां से बच्चे पैदा होते हैं उसे हम लोग वेजाइनल ऑर्फिस कहते हैं, यानी कि जहां पे पेनिस जाता है ना उसको हम लोग वेजाइनल ऑर्फिस कहते हैं। उसके बाद ये देखिए, ये पूरा वेजाइना है। वेजाइना के बाद ये हिस्सा जो है वो सर्विक्स है, ये देखिए आप, ये सर्विक्स है, और ये आपका एनस। ठीक है, तो ये था फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का थोड़ा सा जो फिगर था उसको मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। अब आगे जो मेन नेक्स्ट फिगर है उसके यूट्रस के अंदर का पूरा फिगर वो हम लोग अभी आगे डिस्कस करेंगे, तो इसको हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। अब चलिए इसके बारे में पढ़ते हैं कि क्या पढ़ना है हम लोग को। देखिए सबसे पहले क्या पढ़ना है, द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक है, मादा जनन तंत्र के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। इसमें देखिए आपकी एनसीईआरटी क्या लिखती है, द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ अ पेयर ऑफ ओवरीज। ठीक है, along with a pair of oviducts, uterus, cervix, vagina and the external genitalia located in pelvic region। क्या क्या होता है, पेयर ऑफ ओवरीज, यानी कि उनमें क्या होता है, दो ओवरीज पाई जाती हैं। ठीक है, एक राइट एक लेफ्ट। ठीक है, और उसके बाद क्या है, along with पेयर ऑफ ओविडक्ट। ओविडक्ट को ही हम लोग क्या कहते हैं, सेकंड नाम क्या है, फेलोपियन ट्यूब नाम है।
तो उसमें क्या पाई जाएंगी, फैलोपियन ट्यूब भी पाई जाएंगी जिसे हम लोग ओविडक्ट कहते हैं। उसके बाद यूट्रस पाया जाएगा, सर्विक्स पाया जाएगा, वेजाइना पाया जाएगा एंड एक्सटर्नल जेनेटिलिया भी पाया जाएगा। इसके बाद क्या है, these parts of the system along with a pair of the mammary glands are infected structurally and functionally to support the process of ovulation, fertilization, pregnancy and birth and child care। ठीक है, इनमें क्या पाया जाएगा, मेमोरी ग्लैंड्स भी पाया जाएगा, यानी कि ब्रेस्ट भी पाया जाएगा, जो क्या करती हैं, ये सब जो चीजें हैं ना, वो बच्चे के जन्म में और बच्चे की देखभाल में क्या करती हैं, सहायक होती हैं। ओके, नेक्स्ट है आपका ओवरी। चलिए हम लोग पढ़ते हैं ओवरी के बारे में, देखते हैं ओवरी के बारे में एनसीईआरटी क्या लिखती है। देखिए, ओवरीज आर प्राइमरी फीमेल सेक्स ऑर्गन। सबसे पहले ओवरीज क्या होती है, फीमेल का प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होती है, यानी कि अगर बॉडी में सबसे पहले बनता है ना तो वो ओवरी बन जाता है, इसलिए उसे प्राइमरी सेक्स ऑर्गन कहते हैं हम लोग। उसके बाद क्या है, दैट प्रोड्यूस द फीमेल गैमेट ओवम एंड सेवरल स्टेरॉइड हार्मोन, जिसे हम लोग ओवेरियन हार्मोन्स कहते हैं। यानी कि और क्या क्या प्रोड्यूस करती हैं, ये ओवम प्रोड्यूस करती है जिसे हम लोग फीमेल गैमेट कहते हैं, और क्या प्रोड्यूस करती हैं, ओवरी ओवेरियन स्टोमा जिसे हम लोग क्या कहते हैं, सॉरी ओवेरियन हार्मोन प्रोड्यूस करती हैं जिसे हम लोग फीमेल हार्मोन कहते हैं, और कुछ स्टेरॉइड प्रोड्यूस करती हैं। ओके, नेक्स्ट है आपका, द ओवरीज आर लोकेटेड वन ऑफ ईच साइड ऑफ द लोअर एब्डोमेन। ठीक है, ओवरीज कहां पे होगी, फीमेल के सबसे लोअर एब्डोमेन के नीचे पाई जाएंगी। ठीक है, कहां पे, एक लेफ्ट साइड में और एक राइट साइड में पाई जाएंगी। उसके बाद नेक्स्ट है, ईच ओवरी इज अबाउट 2 to 4 सेंटीमीटर इन लेंथ एंड इज कनेक्टेड टू द पेल्विक वॉल एंड यूट्रस बाय लिगामेंट्स। ठीक है, एक ओवरी की साइज, इधर आप देखिए, मैं आपको इधर दिखा रहा हूं, इधर देखिएगा आप, ये ओवरी है, ओवरी का जो लंबाई है ना वो कितनी होगी, 2 से 4 सेंटीमीटर होगी। कितनी होगी, 2 से 4 सेंटीमीटर होगी। और किससे कनेक्टेड होगी, लिगामेंट के द्वारा। ये किससे कनेक्टेड होगी, यूट्रस से एंड पेल्विक वॉल से, जिसे हम लोग श्रोणि मेखला कहते हैं, और यूट्रस को क्या बोलते हैं हिंदी में, गर्भाशय बोलते हैं। उसके बाद क्या है, ईच ओवरी इज कनेक्टेड बाय अ थिन एपिथेलियम व्हिच इनक्लोज द ओवेरियन स्ट्रोमा। जो ईच ओवरी है ना वो कवर्ड होती है किससे, एक पतली झिल्ली से कवर्ड होती है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, एपिथेलियम। क्या बोलते हैं, एपिथेलियम बोलते हैं। और उसके अंदर क्या होगा, ओवेरियन स्ट्रोमा होता है। ठीक है, उसके अंदर क्या होगा, ओवेरियन स्ट्रोमा। अब देखिए, द स्ट्रोमा, यानी कि स्ट्रोमा लिखा है, इसका मतलब यह है कि ओवेरियन स्ट्रोमा। द स्ट्रोमा इज डिवाइडेड इनटू 2 जोन्स, यानी कि ओवेरियन स्ट्रोमा जो होता है ना वो 2 जोन्स में डिवाइड होता है। पहला क्या है, पेरिफेरल कॉर्टेक्स, और दूसरा क्या है, इनर मेड्यूला, यानी कि इसको हम बोलते हैं कॉर्टेक्स और मेड्यूला बोलते हैं। ठीक है, यहां पे आप देखिए डायग्राम में आप देख सकते हैं, सबसे ऊपर की जो लेयर है ना, ये जो ब्लैक लेयर है, उसे हम लोग बोलते हैं क्यूबॉइडल एपिथेलियम। क्या बोलते हैं, क्यूबॉइडल एपिथेलियम। और ये देखिए बाहर जो येलो येलो पार्ट दिख रहा है ना आपको, ये आपका क्या है, कॉर्टेक्स है। क्या है, कॉर्टेक्स है, जिसे हम लोग पेरिफेरल कॉर्टेक्स के नाम से जानते हैं। और अंदर का जो ये पीक कलर का दिख रहा है ना, तो वो क्या है, मेड्यूला है। क्या है, मेडुला। आप देखिए इधर मेडुला है ये। इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं अब फीमेल एसेसरी डक्ट्स के बारे में, कि फीमेल एसेसरी डक्ट्स कौन कौन से होते हैं। ओके, चलिए देखते हैं। पहला हम लोग को पढ़ना है ओविडक्ट, जिसे हम लोग फैलोपियन ट्यूब कहते हैं। उसके बाद क्या है, यूट्रस, ठीक है, जिसे हम लोग गर्भाशय कहते हैं। सर्विक्स, जिसे हम लोग ग्रीवा कहते हैं हिंदी में। और वेजाइना, जिसे हम लोग योनि कहते हैं हिंदी में। इन सब के बारे में अब हम लोग एक्सप्लेन करेंगे, धीरे धीरे एक एक को मारते हुए चलेंगे। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना पहला टॉपिक जो है ओविडक्ट या फैलोपियन ट्यूब के बारे में। यहां पे देख लीजिए, फीमेल का जो यूट्रस का जो है ना वो पूरा डायग्राम यहाँ पे दिया हुआ है। यहाँ पे मैं कुछ बता देता हूं। ये देखिए, ये आपका यूट्राइन क्या है, फंडस है। तो ये पूरा जो है हिस्सा है वो यूट्रस है। उसके बाद ये आपका ओवरी, ये भी ओवरी हो गया। ये आपका क्या है, फैलोपियन ट्यूब, ये भी फैलोपियन ट्यूब है। उसके बाद ये जो अंदर की देखिए एक लेयर है ना, रेड से दिख रही है हल्की हल्की सी, वो एंडोमेट्रियम वॉल है। ये जो येलो येलो से है वो मायोमेट्रियम है। और ये जो बाहर की है ना ब्लैक वाली, वो पेरीमेट्रियम है। उसके बाद ये है आपका सर्विक्स, ये सर्वाइकल कैनॉल। ठीक है, याद रखिएगा सर्विक्स और वेजाइना, याद रखिएगा सर्विक्स और वेजाइना ये दोनों मिलके क्या करती हैं, बर्थ कैनॉल बनाती हैं। और सर्विक्स हो जाए बाद में क्या मिलके बनाती हैं, बर्थ कैनॉल, इससे बच्चा पैदा होता है। ओके, नेक्स्ट है आपका देखिए, फैलोपियन ट्यूब के 3 पार्ट्स होते हैं। पहला होता है इस्थमस, एम्पुला, इनफंडिबुलम। क्या क्या होता है, इस्थमस, एम्पुला और
इनफंडिबुलम। तो फैलोपियन ट्यूब में कितने पार्ट? 3 पार्ट, इस्थमस, एम्पुला और इनफंडिबुलम। चलिए देखते हैं अब एनसीईआरटी क्या लिखती है। द ओविडक्ट्स, फैलोपियन ट्यूब्स, यूट्रस एंड वेजाइना कंसिस्ट द फीमेल एक्सेसरी डक्ट्स। कौन कौन से? आपका फैलोपियन ट्यूब्स, यूट्रस और वेजाइना, ये तीनों मिलकर क्या बनाते हैं? फीमेल एक्सेसरी डक्ट्स को बनाते हैं। ओके, तो जिनके बारे में हम लोग को अब पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद है ईच फैलोपियन ट्यूब इज अबाउट 10 to 12 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड एक्सटेंड्स फ्रॉम द पेरिफेरी ऑफ ईच ओवरी टू द यूट्रस। ठीक है, ये क्या करता है? ये 10 से 12 सेंटीमीटर लंबा होता है। कौन? आपका क्या नाम है? ओविडक्ट, जिसे हम लोग फैलोपियन ट्यूब कहते हैं। वो 10 से 12 सेंटीमीटर लंबा होता है और प्रत्येक ओवरी को, ठीक है, क्या करता है? यूट्रस से जोड़े रखता है। ओके, नेक्स्ट है द पार्ट क्लोजर टू द ओवरी इज द फनल शेप्ड इनफेंडिबुलम। ठीक है, इधर आप देखिए, ये किस शेप का है? एक फनल शेप होता है। ठीक है, आपका जो फैलोपियन ट्यूब है ना, उसका जो लास्ट पार्ट होता है, देखिए क्या लिख रहा है, द पार्ट ऑफ क्लोजर ऑफ ओवरी। ओवरी के जो पास का जो पार्ट होता है ना, वो फनल शेप होता है। फनल मतलब होता है कीप टाइप का। ठीक है, द एज ऑफ द इनफंडिबुलम possess finger like projection called fimbri which helps in collection of the ovum after ovulation। अब इनफंडिबुलम के सबसे पास में क्या होता है? फिम्बरी होता है। क्या होता है पास में? फिम्बरी होता है। फिम्बरी बिल्कुल उंगली जैसा स्ट्रक्चर होता है। देखिए इस टाइप का कुछ स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, ये मान लीजिए मेरा जो बॉडी है ना, वो बिल्कुल यूट्रस टाइप का है और ये दोनों क्या है? फैलोपियन ट्यूब है। और इसकी जो लास्ट में ना, जो मैं उंगलियां चला रहा हूं, ये क्या है? ये है फिंगर लाइक प्रोजेस्ट्रॉन। ठीक है, प्रोजेक्शन। ये क्या करती हैं? ओवरी से ओवम को कलेक्ट करती है। ठीक है, ओवरी से ओवम को कलेक्ट करने के बाद देखिए सबसे चौड़ा जो भाग होगा ना, वो क्या कहलाएगा? वो एम्पुला कहलाएगा। क्या कहलाएगा? एम्पुला कहलाएगा, जिसे हिंदी में हम लोग कुंभिका कहते हैं। उसके बाद द इनफंडिबुलम लीड्स टू अ वाइडर पार्ट ऑफ ओविडक्ट कॉल्ड एम्पुला। देखिए यहां पे लिख रहा है कि इनफंडिबुलम लीड्स टू वाइडर पार्ट। ठीक है, फैलोपियन ट्यूब का सबसे जो चौड़ा भाग होगा ना, उसे हम लोग क्या कहेंगे? एम्पुला कहेंगे। और इसी एम्पुला में क्या होता है? स्पर्म और ओवम का फर्टिलाइजेशन होता है। ठीक है, याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसी एम्पुला में अगर आपसे पूछ दिया जाएगा कि फर्टिलाइजेशन कहां पे होता है, उस जगह का नाम बताइए, तो कहां पे होगा? आप बोलेंगे एम्पुला बोलेंगे। कहां बोलेंगे? एम्पुला में होता है। और एम्पुला क्या होता है? सबसे चौड़ा भाग होता है। उसके बाद क्या है? द लास्ट पार्ट ऑफ द ओविडक्ट isthmus has a narrow lumen and it joins the uterus। देखिए सबसे जो नैरो पार्ट होता है ना, नैरो पार्ट होता है, वो होता है isthmus होता है, जो किससे जुड़ा होता है? जो यूट्रस से जुड़ा होता है। किससे जुड़ा होता है? यूट्रस से जुड़ा होता है। ओके, अब हम लोग पढ़ते हैं यूट्रस के बारे में कि यूट्रस क्या चीज होता है। देखिए यूट्रस के बारे में एनसीईआरटी हमारी क्या लिखती है? लिखती है द यूट्रस इज सिंगल एंड इट इज ऑल्सो कॉल्ड वोम। ठीक है, यूट्रस क्या होती है? यूट्रस फीमेल की बॉडी में ना केवल सिंगल पाई जाती है। ठीक है, जिस तरह इनफंडिबुलम और ओवरीज क्या होती है? पेयर में होती हैं। बट यूट्रस पेयर में नहीं होते हैं, यूट्रस केवल सिंगल होते हैं। और उसी को हम लोग क्या कहते हैं? उसी को हम लोग मेडिकल की भाषा में वूम्ब कहते हैं। ठीक है, जिसे हिंदी में बच्चादानी, गर्भाशय और इंग्लिश में यूट्रस बोला जाता है। ओके, नेक्स्ट है आपका द शेप ऑफ द यूट्रस इज लाइक इन्वर्टेड पीयर। ठीक है, अब यूट्रस का शेप की बात करते हैं, तो यूट्रस का जो शेप होता है ना, वो कैसा होता है? यूट्रस का जो शेप होता है वो जैसे नाशपाती ऐसी है, तो नाशपाती को उल्टा कर दीजिए, तो उल्टी रखी नाशपाती के आकार की होती है। ठीक है, तो यूट्रस का शेप क्या कैसा हो गया? उल्टी रखी नाशपाती के आकार का हो गया। ओके, नेक्स्ट है आपका इट इज सपोर्टेड बाय लिगामेंट्स अटैच्ड टू द पेल्विक वॉल। ठीक है, ये क्या करता है? लिगामेंट के द्वारा किससे जुड़ा होता है? लिगामेंट के द्वारा पेल्विक वॉल से जुड़ा होता है। ओके, नेक्स्ट है द यूट्रस ओपन इनटू वेजाइना थ्रू ए नैरो सर्विक्स। ठीक है, यूट्रस क्या होता है? वेजाइना में खुलता है। किसके थ्रू? नैरो सर्विक्स के थ्रू। ओके, जिसे ग्रीवा कहते हैं। द कैविटी ऑफ द सर्विक्स इज कॉल्ड सर्वाइकल कैनॉल। उस कैविटी को हम लोग क्या कहते हैं? उस कैविटी ऑफ द सर्विक्स को क्या कहते हैं? हम लोग सर्वाइकल कैनॉल करते हैं। और यही जो सर्वाइकल कैनॉल होता है ना, वो विच अलोंग वेजाइना फ्रॉम द बर्थ कैनॉल, जो क्या करता है? वेजाइना के साथ मिलकर किसका निर्माण करता है? बर्थ कैनाल का, जो बच्चे के जन्म में क्या होता है? सहायक होता है। ठीक है, इसी रास्ते बच्चा इजिली मां के
यूट्रस से होता हुआ, ठीक है, सर्विक्स से होता हुआ वेजाइनल रास्ते बाहर आ जाता है, इसी को कहते हैं हम लोग बर्थ कैनॉल। नेक्स्ट है आपका द वॉल ऑफ यूट्रस हैज 3 लेयर ऑफ टिश्यू। ओके, द वॉल ऑफ यूट्रस यानी कि जो यूट्रस की वॉल होती है ना, उसके कितने लेयर होते हैं? 3 लेयर होते हैं। पहला लेयर कौन सा है? पेरीमेट्रियम, दूसरा मायोमेट्रियम, तीसरा एंडोमेट्रियम। कौन कौन सी लेयर हो गई? आपका पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम और एंडोमेट्रियम, 3 लेयर हो गई। अब इन सबके काम क्या क्या हैं, ठीक है। द एक्सटर्नल थिन मेम्ब्रेस पेरीमेट्रियम, ये एक पतली सी झिल्ली होती है, पतली सी लेयर होती है, ठीक है, जिसे हम लोग पेरीमेट्रियम कहते हैं। और ये क्या करती है? ये गर्भ को सुरक्षा प्रदान करती है। उसके बाद क्या है? मिडिल थिक लेयर ऑफ स्मूथ मसल्स मायोमेट्रियम। मायोमेट्रियम की मसल्स कैसी होती है? ये एक थिक लेयर होती है और स्मूथ मसल होती है, ठीक है। कैसी होती है? स्मूथ मसल होती है। मायोमेट्रियम किसमें हेल्प करती है? बच्चे के जन्म में हेल्प करती है। मायोमेट्रियम किसमें हेल्प करती है? बच्चे के जन्म में हेल्प करती है। उसके बाद नेक्स्ट है आपका इनर ग्रैनुलर लेयर कॉल्ड एंडोमेट्रियम दैट्स लाइंस द यूट्राइन कैविटी। और सबसे अंदर की जो लेयर होती है ना, उसे हम लोग कहते हैं एंडोमेट्रियम कहते हैं। और एंडोमेट्रियम याद रखिएगा मेंस्ट्रुअल साइकिल में हेल्प करती है। किसमें हेल्प करती है? मेंस्ट्रुअल साइकिल में ही हेल्प करती है। और इसी एंडोमेट्रियम के बनने और बिगड़ने से मैं आपको दिखा रहा हूं। ये देखिए, ये है आपका एंडोमेट्रियम लेयर। इसी एंडोमेट्रियम लेयर के क्या होता है? बनने और बिगड़ने से क्या होता है? मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होता है और समाप्त होता है। ओके, यही मेंस्ट्रुअल साइकिल है। जब मैं मेंस्ट्रुअल साइकिल पढ़ाऊंगा तो उसमें आपको इसके बारे में पूरा डिस्कस करूंगा, आप इसके बारे में पूरा जान जाएंगे। लेकिन अभी के लिए केवल इतना ही है, आप इतना याद रखिएगा कि जो एंडोमेट्रियम वॉल होती है, उसी के बनने और बिगड़ने से क्या होता है? गर्ल्स में पीरियड्स आते हैं या फिर मेंस्ट्रुअल साइकिल आते हैं। ओके, और क्या करता है? मेंस्ट्रुअल साइकिल विल द मायोमेट्रियम एक्सहिबिट स्ट्रॉन्ग कंट्रैक्शन ड्यूरिंग द डिलीवरी ऑफ द बेबी। और जब बच्चा होने वाला होता है ना, तो इसी एंडोमेट्रियम में क्या होता है? तेजी से एक्सप्लोजन होता है, ठीक है, यानी कि जिसे हम लोग संकुचन कहते हैं, सिकुड़ना टाइप का होता है, जिससे मां को क्या होता है? फील हो जाता है कि अब बच्चा बाहर आने वाला है। तो यही होता है एंडोमेट्रियम, जो बेबी के जन्म के समय एक्सप्लोजन करता है, ठीक है, सिकुड़ता है। ठीक, नेक्स्ट है हम लोग का, अब हम लोग पढ़ते हैं फीमेल एक्सटर्नल जेनेटिलिया के बारे में। जो हमने बताया था कि सबसे पहले क्या पढ़ना है? मॉन्स प्यूबिस के बारे में। उसके बाद किसके बारे में पढ़ना है? लेबिया मेजोरा, लेबिया मेनोरा, उसके बाद क्लाइटोरिस और हाइमेन। ये सब क्या होते हैं? ये सब होते हैं फीमेल के एक्सटर्नल जेनेटिलिया पार्ट्स होते हैं। ओके, चलिए अब इसके बारे में हम लोग थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं कि हमारी एनसीईआरटी क्या क्या लिखती है। देखिए, द फीमेल एक्सटर्नल जेनेटिलिया इंक्लूड्स मॉन्स प्यूबिस, लेबिया मेजोरा, लेबिया मेनोरा, हाइमेन और क्लाइटोरिस। ये सब क्या होते हैं? फीमेल के एक्सटर्नल जेनेटिलिया पार्ट्स होते हैं, जेनेटल पार्ट्स होते हैं। अब इसमें सबसे पहले मोन्स प्यूबिस के बारे में लिखा हुआ है। क्या लिखा है? मोन्स प्यूबिस इज द, ठीक है, कजन ऑफ फैटी टिश्यू कवर्ड बाय द स्किन प्यूबिक हेयर। क्या होता है ये? मैं एक फिगर दिखाता हूं, ये देखिए, ये है मोन्स प्यूबिस। मोन्स प्यूबिस क्या होता है? मोन्स प्यूबिस क्या होता है, जल्दी बताइए। एक फैटी टिश्यू होता है, ठीक है, जिसके ऊपर क्या होते हैं? प्यूबिक हेयर होते हैं। ये देखिए, इधर देखिए आप, इधर क्या है? प्यूबिक हेयर है, ठीक है। और जिसपे प्यूबिक हेयर लगे हुए हैं ना, उसे हम लोग क्या कहते हैं? मोन्स प्यूबिस बोलते हैं, ठीक है, जघन सैल बोलते हैं हिंदी में। उसके बाद नेक्स्ट है द लेबिया मेजोरा। द लेबिया मेजोरा आज फ्लैसी folds of tissue which extend down from the mons pubis and surround the vaginal opening। इधर देखिए, अब आपका जो है ना लेबिया मेजोरा, ये पार्ट्स है, ये वाला जो नहीं, ये पार्ट्स है, ये पूरा, ये क्या है? ये लेबिया मेजोरा होता है। और इसी के अंदर क्या होगा? इसी के अंदर वेजाइना होता है, ठीक है, वेजाइना का होल जो होता है ना, वो इसी के अंदर पे होता है। और उसके बाद देखिए क्या लिख रहा है? लेबिया मेनोरा, द लेबिया मेनोरा आर पेयर्ड folds ऑफ टिश्यू अंडर द लेबिया मेजोरा। ये देखिए, ये भी फोल्ड टिश्यू होता है। ये हिस्सा दिख रहा है आपको? ये वाला देखिए, मैं दिखा रहा हूं। ये हिस्सा जो है वो है आपका लेबिया माइनोरा, ठीक है। ये किसके अंदर होता है? ये लेबिया मेजोरा के अंदर होगा, ठीक है। लेबिया मेजोरा ऐसे ढका होता है,
जब इसको ओपन किया जाता है ना, तो उसके अंदर लेबिया मेनोरा दिखता है, ठीक है। वो भी क्या होता है, ऐसा फोल्ड लाइक स्ट्रक्चर होता है, फोल्ड करने वाला स्ट्रक्चर होता है। ये फोल्ड हो गया तो उससे क्या होता है, क्लाइटोरिस ढक जाता है। और इसको जब ओपन करेंगे ना, जब ओपन करेंगे तो ये देखिए, सॉरी, ये जब उसको ओपन करेंगे तो यूरेथ्रल पॉइंट जो होता है वो कवर होता है। ये यहाँ पे ये देखिए आप, ये क्या है, यूरेथ्रल ओपनिंग पॉइंट है। और उसके बाद इसी के ऊपर ये क्या है, क्लाइटोरिस। क्या है, क्लाइटोरिस। मैंने क्लाइटोरिस के बारे में बताया था, सबसे सेंसिटिव पार्ट होता है फीमेल का, सबसे सेंसिटिव पार्ट होता है। जिस तरह मेल का क्या होता है, ग्लैंड्स ऑफ पेनिस होता है, उसी तरह फीमेल में क्या होता है, क्लाइटोरिस होता है, ठीक है। उसके नीचे क्या होता है, क्लाइटोरिस के नीचे क्या होता है, यूरेथ्रल ओपनिंग पॉइंट्स होता है, ओके, जहां से क्या होता है, फीमेल यूरिन को पास आउट करती हैं, ओके। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद वेजाइनल ओपनिंग होल होता है, ठीक है, जिसके अंदर क्या होता है, हाइमेन होता है, ठीक है। हाइमेन क्या होती है, एक पतली सी झिल्ली होती है। क्या होती है हाइमेन, एक पतली सी झिल्ली होती है जो वेजाइना को कवर, वेजाइनल होल को क्या करती है, कवर किए होती है। और यही जो हाइमेन झिल्ली होती है ना, ये फर्स्ट इंटरकोर्स में क्या होती है, फट जाती है, ठीक है, या टूट जाती है। चलिए इसके बारे में देखते हैं। द ओपनिंग ऑफ द वेजाइना इज ऑफन कवर्ड पार्शियली बाय अ मेम्ब्रेन कॉल्ड हाइमेन, ठीक है। ये क्या करती है, वेजाइनल को, वेजाइनल ओपनिंग को क्या करती है, पार्शियली कवर की रहती है, ठीक है, कौन, हाइमेन। उसके बाद क्या है, द क्लाइटोरिस इज टिनी फिंगर लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है। क्लाइटोरिस क्या होती है, टिनी फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होती है, विच लाइज एट द अपर जंक्शन ऑफ टू लैबिया मेजोरा above द यूरेथ्रल ओपनिंग, ठीक है। लैबिया मेजोरा के ऊपर होती है, और किसके, above द लैबिया मेजोर, सॉरी, above द यूरेथ्रल ओपनिंग, यानी कि यूरेथ्रल ओपनिंग होती है ना, उसके जस्ट ऊपर ही पाई जाएगी क्या, आपका क्लाइटोरिस। ये कैसी होती है, ये फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होती है, ओके। नेक्स्ट है आपका, देखिए हाइमेन के बारे में पढ़ लेते हैं कि हाइमेन के बारे में क्या लिखता है एनसीईआरटी। द हाइमेन इज ऑफन फ्रॉम ड्यूरिंग द फर्स्ट क्लाइटोरिस इंटरकोर्स, ठीक है। तो हाइमेन जो होती है ना, फर्स्ट टाइम जो क्वाइटस होता है ना, क्वाइटस मतलब फर्स्ट इंटरकोर्स, यानी कि फर्स्ट टाइम जब पेनिस वजाना के अंदर जाता है ना, तो उस समय क्या होता है, हाइमेन टूट जाती है या फट जाती है, ओके। उसके बाद क्या है, इट कैन ऑल्सो बी ब्रोकन बाई अ सडन फॉल और जॉल्ट, ठीक है, इंस्ट्रक्शन of a vaginal tampon, active participation at some sports like horseback riding, cycling, etc. तो ये क्या होता है, अचानक से अगर कोई लड़की गिर जाती है, ठीक है, या उसको वेजाइनल पार्ट पे चोट लग जाती है, तो उस समय भी क्या होता है, तेज धक्के की वजह से ये हाइमेन झिल्ली टूट सकती है या फट सकती है, ठीक है। अगर मान लीजिए, जैसे मान लीजिए कुछ फीमेल्स होती हैं, वो पैड्स की जगह, ठीक है, सैनिटरी पैड्स की जगह टैम्पॉन के यूज करती हैं, ठीक है। उस केस में भी क्या होता है, उस केस में भी जो हाइमेन झिल्ली है वो टूट सकती है, फट सकती है, ठीक है। अब आप लोग सोच रहे होंगे टैम्पॉन क्या होता है। टैम्पॉन देखिए मैं आपको दिखा देता हूं। ये देखिए इधर पे ये है टैम्पॉन, ठीक। यहां पे टैम्पॉन कुछ इस तरह होता है, ठीक है। यहाँ के इसके लास्ट में क्या होता है, एक धागा बंधा होता है, धागा। और इस टैम्पॉन को इस तरह पकड़ के जो फीमेल होती है ना, अपने वेजाइना में एंटर करती हैं, ठीक है। और यहाँ पे एंटर हो गया है, इसके ऊपर का जो कवर है उसको निकाल लिया गया है, और जो टैम्पॉन है वो अंदर छोड़ दिया गया है। ये उस केस में क्या आता है, जब फीमेल सैनिटरी पैड का यूज नहीं करना चाहती है, तो जब ब्लीडिंग होती है ना पीरियड्स के टाइम पे, वो इसी टैम्पॉन में सोख ली जाती है। तो यही टैम्पॉन क्या होता है, ब्लीडिंग की वजह से फूल जाता है, और फूलने की वजह से उसमें पूरा ब्लड भर जाता है, और बाद में उसको निकाल के फेंक दिया जाता है, ठीक है। तो यही टैम्पॉन कब यूज किया जाता है, पीरियड्स के टाइम पे गर्ल्स लोग यूज करती हैं। और इसी टैम्पॉन के यूज करने की वजह से जब इसे वेजाइना में इंटरकोर्स किया जाता है ना, सॉरी, वेजाइना में इंटर किया जाता है, तो उस केस में क्या होता है, फीमेल का हाइमेन झिल्ली जो होती है वो फट जाती है या टूट जाती है, ठीक। तो टैम्पॉन समझ में आ गया आप लोग को कि टैम्पॉन क्या चीज होता है। उसके बाद है आपका हॉर्स बैक राइडिंग, या फिर जो लड़कियां कुछ स्पोर्ट्स खेलती हैं, जैसे हॉर्स बैक राइडिंग होता है जो गेम होता है, या घोड़सवारी करती हैं, उस केस में भी क्या होता है, उस केस में भी उनका हाइमेन झिल्ली टूट जाता है या फट जाता है। आजकल तो ये नॉर्मल बात है, क्योंकि सभी लड़कियां जो होती हैं वो साइकिलिंग कर रही होती हैं, और साइकिलिंग करने के टाइम भी क्या होता है कि हाइमेन झिल्ली जो होती है वो टूट जाती है, फट जाती है। और क्या है, इन सम वुमेन हाइमेन परसिस्ट इवन आफ्टर क्वाइटस, ठीक है। कुछ महिलाओं में, ठीक है, कुछ महिलाओं में क्या होता है,
जो फर्स्ट क्वाइटस या फिर आफ्टर क्वाइटस, उसमें भी क्या होता है, हाइमेन झिल्ली नहीं फटती है, बनी रहती है, जैसे कि तैसी बनी रहती है। ठीक है, तो ये जो होता है ना हाइमेन, क्या है इसमें क्या लिख रहा है देखिए, द प्रेजेंस ऑफ अब्सेंस ऑफ हाइमेन इज नॉट रिलायबल इंडिकेटर ऑफ वर्जिनिटी ऑफ सेक्सुअल अपीयरेंस। ठीक है, तो हाइमेन क्या है, फर्स्ट वर्जिनिटी का, सॉरी हाइमेन क्या है, वर्जिनिटी का होना या ना होना, ये नहीं दर्शा सकता है, क्योंकि इसके मैंने बहुत सारे इसमें अपवाद भी दे दिए हैं कि ऐसे ऐसे करने से, ठीक है, जो लड़कियां स्पोर्ट्स करती हैं, जो लड़कियां घुड़सवारी करती हैं, जो लड़कियां साइकिलिंग करती हैं, या फिर टेम्पोन एंटर करती हैं, उस केस में क्या होता है, हाइमन झिल्ली फट जाती है। तो इसको आप लोग गर्ल्स की वर्जिनिटी से तुलना मत करिए, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट नहीं है। आप लोग 2023 में जी रहे हो, तो इसलिए अपने दिमाग को बड़ा करो और कुछ अच्छा सोचो। ठीक है, क्योंकि ये ऐसा बहुत सारे लोग अभी भी हैं जो बहुत सारे गिरे हुए सोच के लोग हैं, बहुत सारे छोटे सोच के लोग भी हैं। वो क्या सोचते हैं, वो यही सोचते हैं कि अगर लड़की में हाइमेन झिल्ली नहीं है, ठीक है, हाइमेन नहीं है, तो वो क्या होगी, वो किसी और के साथ, ठीक है, सेक्स संबंध बना चुकी है, या फर्स्ट इंटरकोर्स उसका हो चुका है। ठीक है, ये ऐसा कहीं नहीं होता है, ऐसा कुछ नहीं है, आज की दुनिया बदल चुकी है। ठीक है, इसमें शर्म वाली कोई बात नहीं होनी चाहिए, क्योंकि यहां पे समझिए अपने इंडिया की बात करते हैं तो 140 करोड़ की जनसंख्या हो चुकी है, और 140 में से हम अगर 50-50 भी मान लेते हैं, तो फिर 50% मेल है, 50% फीमेल है। तो उस केस में क्या होगा, सबके पास एक ही जैसा बॉडी ऑर्गन है, और मेल के पास एक ही जैसा बॉडी ऑर्गन है। ठीक है, फीमेल के पास एक जैसा है, तो उसमें शर्म किस बात की, मेडिकल हम लोग आगे चल के डॉक्टर बनना है आपको, और इसमें शर्माने वाली कोई बात नहीं है। ओके, चलिए फिर नेक्स्ट पे आते हैं। टेम्पोन के बारे में आप समझ गए हैं। ठीक, अब हम लोग पढ़ते हैं फीमेल ग्लैंड्स के बारे में। फीमेल में केवल एक ही ग्लैंड्स पाई जाती है, वो है आपका मेमोरी ग्लैंड, जिसे हम लोग ब्रेस्ट कहते हैं। देखिए उसमें क्या लिखता है, द फंक्शनल मेमोरी ग्लैंड इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑल फीमेल मैमल्स। ठीक है, मेमोरी ग्लैंड जो होता है ना, वो सभी मैमल्स में, ठीक है, क्या होता है, एक स्पेशल कैरेक्टर होता है। ठीक है, जिसे हम लोग ब्रेस्ट कहते हैं। आगे क्या लिखा है, द मेमोरी ग्लैंड्स आर पेयर्ड स्ट्रक्चर ब्रेस्ट दैट कंटेंट ग्रैंडुलर टिश्यू आर वेरिएबल अमाउंट ऑफ फैट। ठीक है, उसमें क्या होता है, कुछ ग्रैंडुलर टिश्यू और क्या होता है, वेरिएबल अमाउंट ऑफ फैट होता है। ठीक है, यानी कि, और इसमें क्या लिखता है पहले देख लीजिए, तब बताता हूं मैं। द ग्रैंडुलर टिश्यू ऑफ ईच ब्रेस्ट इज डिवाइडेड इंटू 15 to 20 मेमोरी लोब्स कंटेनिंग क्लस्टर ऑफ सेल्स कॉल्ड एल्वोलाई। इसमें क्या होता है, 15 से 20 क्या होता है, मेमोरी लोब्स होते हैं। ठीक है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, एल्वोलाई कहते हैं। मेमोरी लोब्स होते हैं, जिसे क्या कहते हैं, एल्वोलाई कहते हैं। और याद रखिएगा केवल 15 से 20 होते हैं, और लेकिन किसी किसी फीमेल के ब्रेस्ट जो होते हैं वो काफी बड़े होते हैं, और किसी किसी काफी छोटे होते हैं। तो चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, उसमें क्या होगा, 15 से 20 ही मेमोरी लोब्स होते हैं। और सुनिए, और जिसका ब्रेस्ट ज्यादा बड़ा होता है ना, उसमें क्या होगा, ज्यादा फैट की मात्रा होती है, और जिसका ब्रेस्ट छोटा होता है उसमें फैट की मात्रा क्या होती है, बहुत कम होती है। ओके, तो आप लोग जल्दी से मुझे बताइएगा कि कितने मेमोरी लोब्स होते हैं, 15 से 20 होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है द सेल ऑफ एल्वलाई सीक्रेट मिल्क। ठीक है, जो एल्वलाई का सेल होता है ना, वो क्या करता है, मिल्क को सीक्रेट करता है। ठीक है, विच इज स्टोर्ड इन द कैविटी ल्यूमेंस ऑफ एल्वलाई। और क्या करता है, और क्या करता है, जल्दी बताइए, मिल्क को स्टोर करता है। द एल्वलाई ओपन इनटू मेमोरी ट्यूब्यूल्स। ठीक है, एल्वलाई कहां पे ओपन होती है, मेमोरी ट्यूब्यूल्स में ओपन होती है। द ट्यूब्यूल्स ऑफ ईच लोब ज्वाइन फ्रॉम मेमोरी डक्ट्स। ठीक है, ये जो ट्यूब्यूल्स होती है ना, मेमोरी ट्यूब्यूल्स होती है, वो किससे ज्वाइन होती है, मेमोरी डक्ट से जुड़ी होती है। ठीक है, मेमोरी डक्ट, अब मेमोरी डक्ट के बारे में पढ़ते हैं। सेवरल मेमोरी डक्ट्स ज्वाइन ऑफ फ्रॉम अ वाइडर मेमोरी एम्पुला। ठीक है, किससे जुड़े होते हैं, वाइडर पार्ट, जिसे मेमोरी एम्पुला कहते हैं, विच इज कनेक्टेड टू लैक्टिफेरस डक्ट्स। और किससे जुड़े होते हैं, लैक्टिफेरस डक्ट से जुड़े होते हैं। और यही लैक्टिफेरस डक्ट्स क्या करते हैं, यही लैक्टिफेरस डक्ट्स जो होते हैं वो मिल्क का सिक्रेशन करते हैं, यानी कि दूध को स्रावित करते रहते हैं। ठीक है, तो आपको फीमेल ब्रेस्ट के बारे में सब कुछ समझ में आ गया। जो समझ में नहीं आया होगा उसे आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा, मैं एक छोटी सी वीडियो आपके लिए दोबारा बना दूंगा। ओके।
तो फिर हमारा आज का जो टॉपिक था, मेन टॉपिक था फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जिसके बारे में बच्चे बहुत ज्यादा इंटरेस्ट लेते हैं, तो उसके बारे में भी और मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में, ये दो टॉपिक आपके बहुत बड़े टॉपिक खत्म हो चुके हैं। आगे का जो टॉपिक है वो है आपका गैमेटोजेनेसिस, ठीक है, युग्मक जनन, जिसे युग्मक निर्माण ठीक कहते हैं। स्पर्म कैसे बनेगा उसके बाद हम लोग देखेंगे, ठीक है, स्पर्म क्या होता है, स्पर्म की साइज क्या होगी और स्पर्म का शेप कैसा होता है, ये सब हम लोग आगे पढ़ेंगे। अब अभी के लिए बस इतना ही, और मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा, जिससे मेरी आने वाली सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।